तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है अपना। तो कक्षा 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर में ऑलरेडी 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9वें क्वेश्चन की आज बारी है। 9 क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये आपको कहा है। और सबसे पहला क्वेश्चन बोला है sin a cos c का मान निकालना है, cos a sin c का मान निकालना है। ठीक, देखो उसने साइन ए बोला है मतलब इस वाले एंगल के हिसाब से काम करेंगे, और कॉस सी बोला है मतलब इसके एंगल से हिसाब से काम करेंगे। मतलब दो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज हम पहले यहाँ पे अपना बना लेते हैं। तो ये अपना दूसरा त्रिभुज है, जिसको हम फिर से बोलेंगे क्या भैया, इसको बोलेंगे बी। क्यों? क्योंकि उसने बोला है बी समकोण है। इसको बोलेंगे ए, और इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सी। ठीक, तो फिर से ये ए बी सी हो गया। यहाँ हम इनके हिसाब से चीज़ें करेंगे और यहाँ पर हम इनके हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो अगर आप सी के हिसाब से देखोगे यहाँ पे, तो आपने सीखा है कि कोण जिस पर टिका होता है वो होता है आधार। तो ये वाली भुजा यहाँ हो जाएगी आधार, ये हो जाएगी आधार। ये क्या हो जाएगी, आपने सीखा है 90 के सामने कर्ण होती है, तब ये जो बची भुजा हुई कितनी हो गई, लंब। और यहाँ आपने सीखा है कि जिस पर टिका होता है वो आधार होता है। कोण टिका है इस वाली भुजा पर, तो ये हो जाएगी आधार, इसको हम बोलेंगे आधार। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण, इसको बोलेंगे कर्ण। बीसी है तो बीसी कितना मिल रहा है, अगर ये आधार है, ये कर्ण है, बच रहा है लंब, तो बीसी आपको मिल गया कितना भैया, लंब। ये बातें थी आपके पास, बताओ इतना समझ में आया? तो अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। उसने दिया है, आप लिखोगे दिया है, दिया है। क्या दे रखा है, दे रखा है सर tan a बराबर है 1/√3। ये आपको दे रखा है उसने, tan a बराबर 1/√3। और आपको पता है कि tan a का जो अनुपात होता है वो अगर आप लाल लाल बटा कक्का से लिखना चाहो तो आपको क्या मिलेगा, लंब बटा आधार। तो यहाँ से आप क्या लिख दो सर, लंब, लंब पूरे का बटा कितना है, आधार। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आधार पता चल गया तो आपको कर्ण पता करना पड़ेगा। आप कर्ण कैसे पता करोगे, यहां से पता करते हैं। लिखेंगे सर माना, माना लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितना है, देखो 1 दिया है तो आपको मानना कितना है, 1x। ठीक है, या आधार तो आप लिखोगे माना आधार की लंबाई, आधार की लंबाई। देखो √3 दिया है तो आप कितना मानोगे, √3 का x। ठीक है, तो 1x माना और कितना मान लिया हमने, √3 का x। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, आप निकालोगे आगे कर्ण। कर्ण कैसे निकालोगे, आपको पता है सर, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे तो कहेंगे क्या, कहेंगे सर जो कर्ण होता है, जो कर्ण होता है, इसका जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लंब बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, जिसको हमने माना है 1x। तो हो जाएगा 1x का जो वर्ग है प्लस में आधार कितना है, आधार को हमने माना है √3, तो √3 का x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझे भैया? तो यहाँ से करोगे तो x का वर्ग कितना हो जाएगा, x का वर्ग ही रहेगा, प्लस में √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 3, और x है, x का स्क्वायर हो जाएगा x²। अब देखो यहाँ भैया 3x², यहाँ 1x² जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 4x², क्योंकि 3 1 होता है 4। कर्ण बराबर आपको कितना मिल चुका है, कर्ण बराबर, कर्ण का जो वर्ग है ये आपको मिल चुका है भैया 4x²। तो यहाँ से अगर आप कर्ण का मान निकालोगे तो कर्ण बराबर मिल जाएगा कितना, 2 का x। इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। अब क्वेश्चन में हम देख लेते हैं पूछ क्या क्या रहा है। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम किसका मान निकाल लेते हैं, हम सबसे पहले मान निकाल लेते हैं साइन ए का। तो साइन ए का जब आप मान निकालोगे तो यहाँ से जब आप लिखोगे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है लाल बटा कक्का, और लाल बटा कक्का में सबसे पहले लंब आता है बटा कर्ण आता है। तो साइन का अनुपात कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो ये मिल गया आपको लंब बटा कर्ण। ठीक, लंब कितना है, आप कहोगे सर यहाँ से हमें लंब मिला है कितना भैया, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लंब मिला है 1x। या फिर हमें ए के हिसाब से देखना है। ए के हिसाब से यहाँ से चेक करोगे तो लंब मिल रहा है BC, तो हम यहाँ लिख लेंगे BC पूरे का बटा कर्ण मिल रहा है AC, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AC। आप जब सॉल्व करोगे तो BC है लंब, और लंब का मान आया कितना है, आप कहोगे सर √3 1 का x। तो आप क्या लिख लोगे, 1 का x पूरे का बटा AC का मान कितना आया, कहोगे 2 का x, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ये अपना आ गया किसका मान भैया, साइन का मान। ये अपना आ गया किसका मान, साइन का मान। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए। देखो यहाँ पे कॉस ए है तो अब कॉस ए भी हम निकाल लेते हैं भैया। तो आप जब कॉस ए निकालोगे यहाँ से,
यहाँ से आप निकालोगे कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस का मान क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, देखो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का मान, तो आ जाएगा भैया आधार, आधार पूरे का बटा क्या भैया कर्ण। और कॉस ए है तो किस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से देखना है, इस वाले त्रिभुज से आधार है ए बी, ए बी तो कितना आ जाएगा भैया ए बी पूरे का बटा कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, तो आ जाएगा ए सी। जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा ए बी, ए बी का मान कितना आ रखा है, अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल रहा है सर ए बी का जो मान है, ए बी का जो मान है ये आधार का मान है, और आधार अपना दिया है √3 का x, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा सर √3 का x आ जाएगा पूरे का बट्टा। ए सी, अगर आप ए सी चेक करोगे तो ए सी कर्ण दे रखा है, और कर्ण का मान यहाँ से हमने निकाला है 2x, तो कितना आ जाएगा भैया 2x आ जाएगा। x से x को हम कैंसिल करेंगे तो अपने पास बचेगा √3 का 3/2। देखो हमने साइन ए का मान निकाल लिया, हमने कॉस ए का मान निकाल लिया, अब हम साइन सी का मान निकाल लेते हैं, फिर कॉस सी का मान निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ से आप साइन सी का मान निकालोगे, सेम प्रोसेस में साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा जब कर्ण होगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से लंब बटा कर्ण हमें लिखना है, और यहाँ लंब है ए बी, तो आप क्या लिखोगे ए बी बटा कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, तो आप लिखोगे ए सी। लेकिन देखो यहाँ पे जो भुजा थी, यहाँ पे जो भुजा थी वो अब लंब बन रही है, तो लंब का मान होगा क्या यहाँ से, ये बात है अपने पास, बताओ। यहाँ पर जो भुजा थी वो अगर अब लंब बन रही है तो लंब का मान क्या होगा, आपने देखा था कि जो यहाँ आधार था वही यहाँ लंब बनना है, जो पहले यहाँ आधार था वही लंब बन रहा है, और आधार का मान आपने निकाला था √3x, तो अब लंब का मान कितना हो जाएगा, कहोगे सर √3x हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई बताओ। देखो यहाँ जो आधार था वही लंब, क्यों, क्योंकि सर सी एंगल चेंज हुआ है, त्रिभुज नहीं चेंज हुआ है, त्रिभुज वही है, सिर्फ कोण चेंज हुआ है, और कोण की वजह से भुजा के मान चेंज हो गए, जो आधार था वो अब लंब हो चुका है, और अगर लंब हो चुका है तो यहाँ आधार √3x था, तो अब लंब जो है वो √3x हो जाएगा। कर्ण जो कुछ भी था दोनों सेम है, तो दोनों में कर्ण जो है वो सेम ही रहेंगे, आप काटोगे तो कितना आएगा √3/2, ये अपना आएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ कोई समस्या। चलो अगर नहीं समस्या है तो आगे चलते हैं। हमने साइन ए का मान निकाला, हमने कॉस ए का मान निकाला, हमने साइन सी का मान निकाला, बारी है कॉस सी की, तो हम कॉस सी का भी मान निकालते हैं। कॉस सी बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कितना भैया, आधार बटा होता है कर्ण। तो आधार कितना है, आप अगर देखोगे ध्यान से देखोगे इस वाले त्रिभुज में तो आधार है बी सी, तो आप क्या कह दोगे सर आधार है बी सी बटा कर्ण कितना है, आप कहोगे सर कर्ण है ए सी, तो बटा में कितना आ जाएगा ए सी आ जाएगा। आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, BC, देखो जो यहाँ आधार है वो पहले यहाँ पे लंब था, और लंब की लंबाई हमने निकाली थी 1x, तो आधार कितना आ जाएगा, आधार आएगा 1x पूरे का बटा AC, AC है कितना भैया 2x, तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप कट करोगे तो कितना आएगा 1/2। अब आपको मान क्या निकालना था वो हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कह रहा था कि सर साइन ए का मान निकालिए, साइन ए का मान निकालिए कॉस सी का, प्लस में कॉस ए का मान निकालिए और साइन सी का, ये आपको मान निकालने हैं, ठीक भैया। तो हम मान जब निकालेंगे तो साइन ए का मान हमने निकाल रखा है सर, आया है √3/2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √3/2, और कॉस सी का मान हमने निकाला है 1/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। समझ में आई बात। प्लस में हमने निकाला है कॉस ए, कॉस ए का मान कितना आया है, कॉस ए का मान आया है √3/2, और हमने निकाला है साइन सी, साइन सी का मान कितना आया है, साइन सी का मान भी आया है √3/2, कितना आया है √3/2। अच्छा देखो यहाँ साइन ए पूछ रहा था, हमने कॉस ए का मान लिख दिया ना, तो यहाँ साइन ए का मान कितना आया है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से साइन ए का मान आया है 1/2, तो ये √3/2 ना होकर भाई यहाँ पर कितना होगा 1/2। तो आप आगे अपना बना कितना बना है 1/2 इंटू में 1/2 प्लस में √3/2 इंटू में √3/2, ये अपने पास बना है। 1 का 1 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 1, 2 का 2 में गुणा करोगे आ जाएगा 4, प्लस का √3 का √3 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करोगे आ जाएगा 4। देखो हर बराबर हैं, और अगर हर बराबर होते हैं तो अंश को डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है, 1 में आप 3 जोड़ोगे कितना आएगा 4, और 4 को 4 से काटोगे कितना आ गया 1 आ गया। मतलब ये आपका क्या होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक भैया, बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेहद ही सरल क्वेश्चन था, और ये जो है ये एक सरल भी था, सरल के साथ साथ भैया इंपॉर्टेंट भी था, आपके पेपर में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएंगे। ठीक भैया, तो आपने देखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, तो कोई समस्या अपने पास होने वाली फिर नहीं है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि कॉस ए और कॉस सी का मान ज्ञात करना है, माइनस में साइन ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो ये मान आप खुद से निकालोगे, और जो कुछ भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट में
कमेंट में ज़रूर बताओगे। आप याद रखना, जितना भी आंसर आएगा आप कमेंट में ज़रूर आंसर टिक करोगे। ठीक, तो ये अपना था 9th नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। ठीक, चलिए, तो ये अपने पास है 10th नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा तो एक सेकंड रुक जाइए, सही कर लेते हैं। हाँ, अब चीज़ें सही दिख रही होंगी आपको, है ना। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है। देखो, सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आपको क्या कर लेना है, एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है। तो हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, वो कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ये समकोण है, ये अपना पी हो जाएगा, ये अपना कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये अपना एक समकोण त्रिभुज बन चुका है भाई। बताओ, यहाँ तक समझ में आया? अब दिया क्या है, जो जो दिया है भैया उसको लिख लेते हैं। तो आप कहोगे सर दिया है, दिया है क्या क्या दिया है? कहोगे सर दिया है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम पी आर का मान निकालना चाहें तो हमें मिलेगा 25 माइनस क्यू आर। ये आपको मिलेगा किसका मान, पी आर का मान। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक मान और दिया है। क्या दिया है? आप कहोगे सर पी क्यू बराबर दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है, दोनों लंबाइयाँ किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ बताओ। आपसे पूछा है टेन पी साइन पी कॉस पी का मान आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे? आप देखो, पी क्यू दिया है, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू है यहाँ, तो ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। और अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो इस कोण के हिसाब से, समकोण के हिसाब से देखोगे तो ये अपना क्या है, ये अपना है लंब। क्या है भैया, लंब है। और ये क्या है, ये है अपना आधार, ये अपना आधार है। और ये क्या है, ये है कर्ण। ठीक, तो ये है। हाँ, आपको क्या पता है, आपको लंब पता है। आपने पी आर निकाला तो पी आर का मान कितना है, कर्ण है, तो आपको कर्ण भी पता है। कर्ण कितना दे रखा है, 25 माइनस क्यू आर। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से आधार का पहले मान पता करोगे, फिर आप कुछ भी जो आंसर है वो आप दोगे। तो आधार का मान पता कैसे करोगे? आप लिखोगे सर वही पाइथागोरस प्रमेय पुरानी अपनी लगाएंगे हम। तो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, आधार के वर्ग के योग के। आप देखोगे कर्ण कितना है, कहोगे सर कर्ण है पी आर, तो पी आर का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब कितना है, कहोगे सर पी क्यू है लंब, तो पी क्यू के वर्ग, पी क्यू के वर्ग और क्यू आर के वर्ग के योग के, क्यू आर के वर्ग के योग के। तो ये आप निकालोगे। ठीक, आप क्या कहोगे, कहोगे सर पी आर बराबर हमने निकाला है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के स्थान पे आप रख दोगे 25 माइनस क्यू आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर पी क्यू, पी क्यू का मान है 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस में क्यू आर, क्यू आर का मान हमें पता नहीं है तो हम सिंपल से क्या लिख देंगे भैया, क्यू आर लिख लेंगे। बात समझ में यहाँ तक आई? आप देखोगे यहाँ बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 625, प्लस में b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का क्या भैया, होल स्क्वायर, प्लस में सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस में 25 दूना कितना हो जाएगा 50, ए बी मतलब कितना हो जाएगा क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा भैया 25 प्लस का क्यू आर। ये बात आपको, क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर है, क्यू आर नहीं है, तो कितना हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है, दोनों आपस में कट गए, क्या बचा यहाँ 625 है, 625 को आप ये जो 25 है अपना, इसको आप दूसरी साइड लाओगे तो यहाँ 625 है, 625 ही रहेगा, 25 दूसरी साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 25 बराबर, ये माइनस 50 क्यू आर को दूसरी साइड ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर। 625 से 25 घटेगा, आ जाएगा 600 बराबर कितना आ जाएगा 50 का क्यू आर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से आप क्यू आर का मान निकालना चाहोगे तो 50 यहाँ गुणा में है, दूसरी साइड जब 50 जाएगा तो हो जाएगा कितना भैया 600 पूरे का बटा 50, और ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, आ गया कितना भैया 12 पंचम होता है 60, तो क्यू आर बराबर अपना कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, आपको पता है कि पी आर बराबर हमें कितना मिला था, आप अगर यहाँ से चेक करोगे तो आपको पी आर बराबर मिला था 25 माइनस का क्यू आर, तो पी आर का मान अगर आप निकालोगे तो आपको 25 माइनस 12 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया भैया
13 सेंटीमीटर आ गया है। तो आपको अब सारे मान मिल चुके हैं। कौन कौन से मिले हैं? आपको पी आर मिला है। पी आर कितना है? पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो पी आर अपना यहाँ पे है, ये अपना मिल चुका है 13 सेंटीमीटर। समझ में आई यहाँ तक बात कि नहीं समझ में आई? बताओ बताओ। आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए था सर क्यू आर चाहिए था। क्यू आर मिला है 12, मतलब ये अपना जो क्यू आर आधार था ये कितना मिल चुका है? 12 मिल चुका है। ये सारे मान आपको मिल चुके हैं। अब आप निकालते हैं किसका मान? साइन ए का, सॉरी साइन पी का मान। तो साइन पी का जब आप मान निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से आप लिखोगे सर साइन पी, और साइन पी बराबर होता क्या है? आप कहोगे सर लंब बटा कर्ण होता है साइन पी बराबर। तो अगर लंब बटा कर्ण होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आएगा क्या। देखो साइन पी का मतलब क्या है? साइन पी का सिंपल सा मतलब है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल के हिसाब से ये अपना आधार होगा। तो जो अपना आधार है वो कितना मिलेगा? पी क्यू। लंब कौन सा होगा? लंब अपना हो जाएगा ये। तो लंब कितना मिलेगा? क्यू आर। तो यहाँ पर लंब कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर क्यू आर आ गया पूरे का बटा। कर्ण दिया है, कर्ण सेम ही रहता है हर केस में, तो पी आर आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो क्यू आर का मान आपने कितना निकाला था? आपने क्यू आर का मान निकाला था 12, तो आप यहाँ रख दोगे 12 पूरे का बटा पी आर का मान आपने निकाला था 13, तो आ जाएगा 12/13। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बोलो। आ गई? चलो आगे। आगे है भैया कॉस पी। कॉस पी बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर कॉस का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटा कितना? कर्ण। तो अगर कॉस का अनुपात आधार बटा कर्ण होता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर पी के हिसाब से देखना है, और पी के हिसाब से जब आप चेक करोगे तो आधार अपना ये आ जाएगा, जो लंब था वो आधार में बदलेगा। क्यों? क्योंकि पी टिका है इस वाली भुजा पर, तो ये भुजा हो जाएगी आधार। और अगर ये भुजा आधार, मतलब आधार कितना मिल गई? आपको मिल गई है पी क्यू। तो आप लिखोगे पी क्यू पूरे का बटा कर्ण कितना है? कर्ण तो वही रहेगा सर, चेंज नहीं होगा, तो आ जाएगा पी आर। आप जब रखोगे तो पी क्यू का मान वहाँ से था 5 सेंटीमीटर, या यहाँ पे देखो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आप रखोगे 5 बटा पी आर का मान कितना दे रखा है? आप कहोगे सर पी आर का मान भी दे रखा है कितना? आप कहोगे पी आर का मान दे रखा है 13, हमने निकाला है अभी अभी, जो कर्ण है वो अपना 13 है, तो कितना आ गया? 5/13। आपसे कह रहा सर tan p का मान निकालिए। तो जब आप tan p का मान निकालने जाओगे तो tan p का मान आपको कितना मिल जाएगा? कहोगे सर tan p जो कुछ भी था वो अपना होता है कितना? आप कहोगे सर लंब होता है बटा में क्या होता है? आधार। तो लंब बटा जब आधार होता है तो क्या बनेगा? आप कहोगे सर पी के हिसाब से देखना है, और इस पी के हिसाब से देखेंगे तो ये आधार है ये लंब है, तो उल्टा हो जाएगा, जो लंब वो आधार, जो आधार वो लंब। तो जब उल्टा बनेगा तो क्यू आर जो है ये अपना बनेगा लंब, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू आर पूरे का बटा पी क्यू जो है वो अपना बनेगा आधार, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? आप कहोगे क्यू आर की लंबाई थी 12 बटा पी क्यू की लंबाई थी 5, तो ये आ जाएगा 12/5। ये अपना क्या हो चुका है? आंसर हो चुका है। समझ में आई बात? तो भाई अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपके दोस्त कोई भी ऐसे हैं जो अभी तक हमारी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो भाई उन तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आपको करवाना है, क्वेश्चन नंबर 11, तो वो वाला क्वेश्चन आपको कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।